नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। सर्वशक्तिमान प्रभु ने इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी बनाया है, जिनमें प्रकृति, प्राणी और जीव शामिल हैं, उसने नियम तथा व्यवस्था भी बनाई है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के नियम, प्रकार, विशेषता, शक्ति, गुण तथा आयु भिन्न भिन्न हैं, मगर एक नियम सब में समान है और वह है नाश होने का, यानी परिवर्तन होने का। हम समझते हैं कि हमारी जितनी ज्यादा आयु होगी, हम उतने ज्यादा सुखी तथा आनंद में होंगे, मगर यह धारणा एकदम गलत है। वास्तविकता यह है कि हम जितना कम इस संसार में रहेंगे, जितनी जल्दी इस संसार से विदा होंगे, हम उतने ज्यादा सुखी होंगे। क्योंकि प्रकृति की संगति हमारे भीतर गुणों की तुलना में अवगुण ज्यादा उत्पन्न करती है। हमें लाखों साल से आदत है कि हम प्रकृति की संगति अपने शरीर से करते हैं। प्रकृति की संगति को यदि हम अपने जीवात्मिक आधार पर करें, तब तो ये सहायक सिद्ध होती है, नहीं तो हमें ये नुकसान देती है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वह अनाशवान है, मगर प्रकृति की संगति करने से यह नाशवान में परिवर्तित होकर बार बार जन्म लेता है। ईश्वर ने जो भी वस्तुएं बनाई हैं, उसकी योग्यता और गुण के आधार पर उनकी एक निश्चित आयु है। वही वस्तु या प्राणी का शरीर यदि एक्सपायरी डेट से आगे बढ़ जाए तो उसमें बड़ी तेजी से बदलाव होता है। जहां उसे शरीर में रहना आसान हो रहा होता है, बेहद कठिन हो जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उक्त शरीरधारी उस शरीर को अपने हाथों से ही नष्ट कर देता है। यदि हमारी आयु 200-300 साल हो जाए तो वो सड़ना प्रारंभ हो जाएगा, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी और फिर हमारे पास पहाड़ से कूदकर जान देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जिस काम के लिए प्रभु ने हमें यहां धरती पर भेजा है, उसके लिए हमें 200-300 साल जीने की जरूरत भी नहीं है। उसे यदि हम गंभीरता से करें तो 20 साल ही पर्याप्त हैं, मगर उस कार्य को हम करते ही नहीं। अगर कर रहे होते तो आज हमारा जन्म ना हुआ होता। संत महात्मा हमको प्रभु का सुमिरन करने के लिए इसलिए कहते हैं कि हमें लंबा जीवन ना जीना पड़े, मगर हम जीने की ही अभिलाषा रखकर लाखों करोड़ों कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं, मगर सच्चाई को समझ नहीं पाते। वास्तविक जीवन मरने में है, जीने में नहीं। हम सबको चाहिए कि यदि हमें सौभाग्य से मानव जन्म मिल गया है तो जितना जल्दी हो सके प्रभु की प्राप्ति करके अपने वास्तविक घर पहुंच जाएं। एक अरबपति व्यक्ति का 2 साल का बच्चा जंगल में अकेले रहकर सुरक्षित और आनंदमय जीवन जी सकता है, या अपने पिता के आलीशान बंगले में? बच्चों को तो जानवर भी पाल रहे हैं और हम भी पाल रहे हैं, मगर जानवर अपने बच्चों को पालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, मगर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किंतु हम बच्चों के लालन पालन में ही फंस गए हैं। जो अतिरिक्त योग्यता भगवान ने हमें दी थी, उसका हम सदुपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग कर रहे हैं और बार बार जन्म लेकर बार बार मर रहे हैं। जन्म लेने के बाद हमारी एक ही अभिलाषा रहती है कि अधिक से अधिक जिए। हमें अपने मुख्य उद्देश्य से कोई मतलब ही नहीं रहता और ना ही हमारा उधर ध्यान है।
यही कारण है कि आज पूरी दुनिया परमाणु बम के पलीते पर बैठी हुई है और 2025 का पार होना भी दुनिया के लिए मुश्किल हो रहा है। बुद्धिमान प्राणी मनुष्य सबसे ज्यादा संकट में है। क्या हमने कभी सुना है कि अमेरिका में रहने वाले शेर ने चीन के जंगल में रहने वाले शेर या हिरन पर हमला कर दिया? दक्षिण अफ्रीका के भैंसे ने फ्रांस में जाकर कमजोर जानवरों को मारना शुरू कर दिया बिना किसी कारण के। मनुष्य के अलावा जितने भी प्राणी हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में रहते हुए अपने भोजन के पश्चात अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जिसको सिर्फ इसलिए नींद नहीं आती कि दूसरे देश का व्यक्ति कैसे आसानी से आनंदमय ढंग से सो रहा है। यदि हमें हमेशा अपनी मृत्यु याद रहे तो हम किसी को ना मारें, तथा हमेशा अपनी मृत्यु की याद बनी रहने से हमसे ना तो कोई गलत काम होगा और ना ही हम किसी से राग द्वेष करेंगे। परिणाम स्वरूप प्रभु हमें इस नारकीय जीवन से जल्दी छुटकारा देकर अपने घर वापिस अनंत काल के लिए आनंद से भर देंगे। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।